नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पिक के एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो आज हम जो आपकी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं। तो सबसे पहले एक बार आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्या कर दें भाई? शेयर कर दें, ताकि ये जो प्रश्नोत्तरी आपकी टेस्ट सीरीज है वो सभी तक पहुंच जाएं। आपका जो आने वाला राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है भाई ये। गुड इवनिंग। तो सभी एक बार शेयर कर दे। गुड इवनिंग भाई सभी को। सभी क्या कर दें? शेयर कर दें भाई एक बार, ताकि ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो सभी तक पहुंच जाए। उसके बाद हम जो ये महत्वपूर्ण आपकी टेस्ट सीरीज होने वाली आज की उसकी शुरुआत करेंगे। तो सभी शेयर कर दें। आवाज़ सभी को सही ढंग से आ रही है ना? आवाज़ आ रही है ना सही? आंसर भी बताने लग गए भी, वेरी गुड। दीप सोनी जी आ चुके हैं, संगीता परमार है 56 में बी बता रहे हैं। सीसी यानी कि आपके जो कोलन क्लासिफिकेशन है, कोलन क्लासिफिकेशन के किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? सीसी में नोटेशन पूछा गया आपके, किस प्रकार के नोटेशन का प्रयोग आपके कोलन क्लासिफिकेशन में किया जाता है? सीसी का आपको कई बार बता दिया गया है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा इसका प्रथम संस्करण 1933 में, और टोटल जो 7 संस्करण थे, इसका जो 7वां और अंतिम संस्करण है वो 1987 में जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित था, इनके 3 शिष्यों द्वारा। तो सभी जो इसमें आंसर आपका बी दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, बी आपका बिल्कुल सही है। बी मिश्रित अंकन का प्रयोग इसमें आपके किया जाता है। मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग सीसी में किया जाता है। डीडीसी में बताएं भी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? गणेश का पहले ही, तो डीडीसी का बताएं, डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रकाशित की गई थी आपकी। वेरी गुड भाई, उदय परमार, संगीता परमार, वेरी गुड। ऑप्शन ए बता रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका राइट है। जो प्योर नोटेशन है, शुद्ध अंकन है, उसका प्रयोग आपके डीडीसी पद्धति में किया जाता है। शुद्ध अंकन, वेरी गुड भी एंडी दैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका सामान्य उपविभाजन यानी कि कॉमन सब डिवीजन सीसी के किस संस्करण में सामान्य एकल कहलाए? किस संस्करण में जो आपके सामान्य उपविभाजन या कॉमन सब डिवीजन है वो कोलन क्लासिफिकेशन का कौन से संस्करण था जिसमें कॉमन आइसोलेट्स उनका नाम रखा गया या कहलाए थे? किस से इन सामान्य एकल्स की शुरुआत की गई? इनके स्थान पर यानी कि इनका ही नाम क्या कर दिया गया था? कॉमन आइसोलेट्स। पूछ ले पहले संस्करण में क्या नाम था? तो ये कॉमन सब डिवीजन या फिर सामान्य उपविभाजन। तो इसमें आपका वेरी गुड भाई ऑप्शन ए आ रहे हैं, सी नहीं होगा भाई। ऑप्शन ए राइट होगा। 57 में, 5वें संस्करण में, कौन से 5वें संस्करण में? 5वें संस्करण का प्रकाशन बताए भी किस वर्ष किया गया था? सीसी के 5वें संस्करण का प्रकाशन प्रथम संस्करण का 1933 में, उसके बाद 1950 में चौथे संस्करण का प्रकाशन किया गया था 1952 में, और 5वां जो संस्करण है, राम राम भाई बाल ब्रह्मचारी जी, 1957। वेरी गुड भाई, 1957 है उसमें आपके जो 5वें संस्करण है उसका प्रकाशन किया गया था। सीसी के 5वें संस्करण का प्रकाशन 1957 में, और इसी संस्करण में आपके सामान्य उपविभाजन के स्थान पर कॉमन आइसोलेट्स यानी कि सामान्य एकल का प्रयोग किया गया था।
नेक्स्ट आपका पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों को मुख्य रूप से कितनी प्रजातियों में बांटा गया है? मुख्य रूप से पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों को कितनी प्रजातियों में बांटा गया है? मुख्य रूप से पूछा गया है भी। क्वेश्चन नंबर 58 में बताएं भी। ऑप्शन बी बता रहे हैं, 4 भी बता रहे हैं, 3 भी आ रहा है। कौन कौन सी थी साथ में ये भी बता दे भाई, कौन कौन सी जो आपकी वर्गीकरण प्रजातियों का प्रयोग किया गया था, कौन कौन सी वो प्रजातियां थी, उनके नाम क्या थे, जल्दी से बताएं भाई। पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों को मुख्य रूप से कितनी प्रजातियों में बांटा गया, उनके नाम बताएं भाई जल्दी से। 5 भी बता रहे हैं यहाँ पर, सी बी 3, यानी कि 3 4 5 सभी बता रहे हैं। तो उन प्रजातियों के एक बार आप नाम भी बता दें भी, कौन कौन सी प्रजातियां। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है बी राइट होगा आपका। 3 प्रकार की प्रजातियों का प्रयोग किया गया था। 3 प्रकार की, कितने? 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, जल्दी करें भाई क्वेश्चन। पीएमएसटी की अवधारणा का विकास कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में हुआ? पीएमएसटी की अवधारणा का विकास कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में हुआ था? सीसी के किस संस्करण में जो पीएमएसटी या फिर 5 मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ था, कौन सी थी वो, जल्दी बताएं भी। कौन से संस्करण में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 59 में राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा आपका डी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से राइट आंसर नहीं है भाई। तो संस्करण आपको पूछा जाए तो वो संस्करण आपका दूसरा संस्करण था। दूसरे संस्करण में पीएमएसटी का प्रयोग किया गया था। दूसरे संस्करण का प्रकाशन 1939 में किया गया था। दूसरे संस्करण में प्रयोग किया गया था भी, चौथे संस्करण में नहीं किया गया था पीएमएसटी का प्रयोग। दूसरे संस्करण में अगला क्वेश्चन है आपका, सीसी का प्रथम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? सीसी का पहला संस्करण, वॉल्यूम्स बतानी आपकी, कितनी वॉल्यूम्स थी सीसी के पहले संस्करण में? 4, 2, 3 या 5? क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। वेरी गुड भाई बाल ब्रह्मचारी जी, वेरी गुड। 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था सीसी का जो आपका पहला संस्करण था। कितने? 3 खंडों में। नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले थी आपकी भूमिका। सबसे पहले जो खंड था वो था आपका भूमिका का। भूमिका आपकी जो 127 पेजेस की भूमिका, कितने? 127 पेजेस की। इसके अलावा अनुसूचियां आपकी 135 पेजेस की, 135 पृष्ठों की क्या थी भी? अनुसूचियां थी। उसके बाद जो आपकी अनुकर्मणिका या अनुकर्मणी जो आपकी कितने पेजेस की थी? तो ये अनुकर्मणी आपकी टोटल जो पेजेस थे वो 45 पेजेस थे। इस अनुकर्मणी में कितने? 45। टोटल 307 पेजेस में ये आपका पहला संस्करण है वो प्रकाशित किया गया था। कितने? 307। मीर कासनिया हेलो भाई, नमस्कार। साटू मेडा नमस्कार भाई। 3 खंडों में प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया था कोलन क्लासिफिकेशन का। भूमिका थी आपकी 127 पृष्ठों की, अनुसूचियां 135 और अनुक्रमणिकाएं
45 पृष्ठों की टोटल 307 पृष्ठों में आपका तीसरा संस्करण प्रकाशित किया गया था। कितने टोटल पृष्ठों की संख्या 307 थी। जब किया जाए कि सीसी के दूसरा संस्करण है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो दूसरे संस्करण में टोटल 4 खंड थे। किसमें, सेकंड जो एडिशन था सीसी का उसमें आपके 4 जो खंड थे, प्रथम में 3 खंड थे। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार के सामान्य एकल बिना किसी योजक चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं। किस प्रकार के कॉमन आइसोलेट्स है वो बिना किसी योजक चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं, यानी जिनके प्रयोग में योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। कौन से आपके आइसोलेट्स होंगे। पश्चवर्ती आपका कहलाएगा पीसीआई वेई, पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स, और पूर्ववर्ती सामान्य एकल आपका एशियाई कहलाता है। दो प्रकार के सामान्य एकल हैं ये, एशियाई और पीसीआई। तो ऑप्शन सी अशोक कुमार बता रहे हैं, मीर कासनिया जी का सी, संगीता जी का डी भी आ रहा है, संगीता जी परमार जी का डी, साटू मेडा बी बता रहे हैं, गणेश कुमार सी बता रहे हैं। चिन्हों का प्रयोग बिना किसी योजक हैं वो आपका बी होगा। भाई राइट आंसर क्या होगा, बी, पूर्ववर्ती सामान्य एकल। जी हाँ, बी होगा मीर कासनिया। सी नहीं होगा, बी सी नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें आपका एशियाई है वो किसी योजक चिन्हों के प्रयोग किए जाते हैं। एशियाई यानी एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स पूर्ववर्ती सामान्य एकल जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य एकलों में प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। कॉमन आइसोलेट्स अभी बताएं आपको, दो प्रकार के कॉमन आइसोलेट्स आपके एशियाई और पीसीआई। एशियाई आपके बिना किसी योजक चिन्ह के प्रयोग किए जाने वाले क्या है, सामान्य एकल है। तो यहाँ पर पूछा गया है सामान्य एकल में किस प्रकार के प्रयोग किया जाता है, अक्षर कौन से होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में बताएं भी, 62 में बी बता रहे हैं संगीता परमार, साटू मेडा ए बता रहे हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, रोमन स्मॉल लेटर्स का प्रयोग सामान्य एकलों में किया जाता है। रोमन स्मॉल लेटर्स का, मीर कासनिया बी होगा स्मॉल, जी हाँ बी होगा, स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है आपके सामान्य एकलों में। और इन जो सामान्य एकलों में जो ये स्मॉल लेटर्स का प्रयोग, स्मॉल लेटर्स यानी कि ये वाले, सॉरी ए टू जेड, इन लेटर्स का प्रयोग किया जाता है आपके। और इनका जो प्रयोग शुरू हुआ था वो आपके सीसी के प्रथम एडिशन में, सीसी का जो पहला संस्करण था उसमें इनका प्रयोग शुरू किया गया था। सीसी के प्रथम संस्करण से इनका प्रयोग शुरू किया गया था, जबकि सामान्य एकलों में जो अक्षर प्रयोग किए जाते हैं वो रोमन स्मॉल लेटर्स प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी के किस संस्करण में सामान्य एकल की परिकल्पना की गई। डीडीसी का कौन सा संस्करण था जब मेलविल डेवी द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी। किसके द्वारा, मेलविल डेवी थे जो डीडीसी का प्रतिपादन जिनके द्वारा किया गया था, उनके द्वारा सामान्य एकलों की परिकल्पना की गई थी। और ये डीडीसी के किस संस्करण में की गई थी, इसका आंसर आपको बताना है, तीसरा, 15वां, 5वां या दूसरा। क्वेश्चन नंबर 63 में राइट आंसर बताएं भाई, ऑप्शन ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं लालू जी, जल्दी से आंसर दें भी, इस आंसर का क्वेश्चन दे, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर दें भाई। डीडीसी के कौन से संस्करण में कॉमन आइसोलेट्स का प्रयोग किया गया। सी बता रहे हैं, 5वां भी बता रहे हैं कुछ। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा, दूसरे संस्करण में। कौन सा होगा भाई, दूसरा संस्करण होगा, न कि 5वां संस्करण। दूसरा संस्करण आपका 1885 में प्रकाशित किया गया था। दूसरा संस्करण 1885 में प्रकाशित किया गया था। मेलविल डेवी ने जो सामान्य एकल्स है उनकी परिकल्पना की थी, और ये आपके डीडीसी के दूसरे संस्करण के दौरान की गई थी। सॉरी भी।
तो एक बार आप सभी जो इसे शेयर कर दें भी, एक बार सभी शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अचानक से लाइव आ जाते हैं हम, इस कारण जो सभी तक ये जो वीडियो है वो आपका नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंच पाता है। तो इस कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आपके जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है भैया। अगला क्वेश्चन है आपका, एकल आइसोलेट्स के प्रकार हैं। एकल के प्रकार बताने आपको, कौन कौन से प्रकार है एकल के। एकल के प्रकार बताने हैं 64 में। विशिष्ट एकल दिया गया है यानी कि स्पेशल आइसोलेट्स, और आपका सामान्य एकल यानी कि कॉमन आइसोलेट्स। तो ये दोनों ही क्या है, इसके प्रकार है। ऑप्शन सी इसमें आपका विशिष्ट एकल और सामान्य एकल, ये दोनों ही एकल यानी कि आइसोलेट्स के दो प्रकार हैं। कितने? दो प्रकार के आइसोलेट्स, विशिष्ट एकल और सामान्य एकल। 64 में आपका सी राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, सीसी का संस्करण लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत आता है। ये नाम याद रखना भाई, लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत कोलन क्लासिफिकेशन के कौन कौन से संस्करण आते हैं, या कौन सा संस्करण आता है? जल्दी से राइट आंसर बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 65 में, 65 में बताना है आपको। सी बता रहे हैं, डी भी आ रहे हैं, रूपलाल डी बता रहे हैं भाई, संगीता परमार डी, आर्मी जाट बॉय सी, गणेश डी। चौथा संस्करण, पांचवा संस्करण और छठा संस्करण, इसमें आपके उपरोक्त सभी ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। ये तीनों ही संस्करण आपके कोलन क्लासिफिकेशन के लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। और इस पद्धति को 3 भागों में जो बांटा गया था वो किसके द्वारा बांटा गया था भी? ये जल्दी से बता दें। जय हिंद भाई, जल्दी से बता दें भी, सीसी को 3 भागों में किसके द्वारा बांटा गया था? ये जो इन प्रकारों में सीसी को बांटा गया था वो किसके द्वारा बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था, किसके द्वारा बांटा गया था ये बताना है आपको। रंगानाथन नहीं होगा भी। चौथा संस्करण, पांचवा और छठा, तीनों ही संस्करण है भी। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें, लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति गोपीनाथ के द्वारा बांटा गया था। ये गोपीनाथ, MA गोपीनाथ द्वारा इसी को इन 3 भागों में बांटा गया था। वेरी गुड भाई गणेश, गोपीनाथ के द्वारा। चौथा, पांचवा और छठा आपका कौन सा हो गया? लगभग मुक्त पक्षात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है भी, सीसी के कौन से संस्करण पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक? पहले कौन सा था आपका? लगभग मुक्त पक्षात्मक, और अब आपका पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक। पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत पूर्णतः मुक्त। वेरी गुड भाई रूपलाल डामोर, वेरी गुड। मंजीत कौर, अशोक, अंकित जैन, वेरी गुड भाई। सभी के आंसर लगभग सही आ रहे हैं आपके, सभी के लगभग। सॉरी, पूर्णतः मुक्त पूछा गया है इसमें, पूर्णतः मुक्त आपके सभी के जो लगभग है वो राइट आंसर आपके इस क्वेश्चन नंबर जो आपका है 66 में आ रहे हैं। 66 में जो राइट आंसर आपका डी होगा। 7वां संस्करण जो 1987 में प्रकाशित किया गया था वो आपका पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक है। वेरी गुड भी डी होगा, डी। नेक्स्ट, MA गोपीनाथ द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन के संस्करणों को कितने भागों में बांटा गया? ये आ गया भी क्वेश्चन आपका। MA गोपीनाथ द्वारा बांटा गया है इनको, और कितने भागों में बांटा गया है? तो ये आपको अभी बताया था कि जो भाग बताए थे आपके, कितने भाग बताए हैं? 3 भाग बताए हैं। कितने? 3। ऑप्शन बी राइट होगा। 3 भाग आपको बताए हैं, 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से आपके?
लगभग मुक्त पक्षात्मक हो गया, जिसमें सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, ये लिख लेना भी नाम आप। अपरिवर्तनीय पक्षात्मक में आपका पहला दूसरा और तीसरा संस्करण आपके अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति में आ गए। इसके बाद अभी बताया आपको लगभग, जो आपकी लगभग पक्षात्मक है उसमें आपके चौथे, पांचवा और छठा संस्करण आ गया। जबकि जो पूर्णतः में कौन से आ गए, तो सातवां संस्करण अकेला बच गया, वो आपका पूर्णतः में आ गया। नेक्स्ट है आपका सीसी के छठे संस्करण में कितने प्रकार के सामान्य एकलों का प्रयोग किया गया था। सीसी यानी कि जो कोलन क्लासिफिकेशन है आपकी, उसके छठा संस्करण जो 1960 में प्रकाशित किया गया था, उसमें कितने प्रकार के सामान्य एकल कॉमन आइसोलेट्स का प्रयोग किया गया था। छठा जो रिवाइज था आपका, वो संस्करण 1963 में प्रकाशित किया गया था। छठे संस्करण का यहाँ पर पूछा है, जिसका प्रकाशन 1960 में किया गया था। कितने प्रकार के कॉमन आइसोलेट सामान्य एकल प्रयोग किए गए, 68 में बताएं भी। वेरी गुड भाई मीर कासनिया जी, डी नहीं होगा भी साटू। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें आपके। तीन प्रकार के सामान्य एकलों का प्रयोग किया गया था। इसमें कौन कौन से थे, तो आप लिख ले। वर्गांक थे पहले कौन सा था, वर्गांक से संबंधित। वर्गांक या जिसे क्या कहते हैं, क्लास नंबर। वर्गांक या क्लास नंबर से संबंधित है आपका सामान्य एकल। दूसरा था जो आपका ग्रंथांक या फिर बुक नंबर। ग्रंथांक जिसे बुक नंबर कहा जाता है, इससे संबंधित आपके सामान्य एकल। या फिर तीसरा आपका संग्राहक आ गया। संग्राहक यानी कि कलेक्शन नंबर। संग्राहक यानी कि आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ, कलेक्शन COTTION कलेक्शन नंबर, इससे संबंधित सामान्य एकल। तो तीन प्रकार सामान्य एकलों का प्रयोग किया गया था सीसी के छठे संस्करण में। वर्गांक यानी कि क्लास नंबर, और ग्रंथांक यानी कि बुक नंबर, संग्राहक यानी कि आपका कलेक्शन नंबर। इन तीनों का प्रयोग आपके सीसी के छठे संस्करण, जिसका प्रकाशन 1960 में किया गया था, उसमें किया गया था। नेक्स्ट है आपका सीसी के कौन से संस्करण अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। ये आ गया भी क्वेश्चन आपका, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही संस्करण आपके अपरिवर्तनीय पक्षात्मक। लगभग में पूछ ले, फिर से बता देता हूं आपको, लगभग में पूछ ले लगभग पक्षात्मक तो चौथा, पांचवा, और यदि आ जाए पूर्णतः पक्षात्मक आ जाए तो सातवां। तीनों क्लियर हो गए भी। नेक्स्ट है आपका पूर्ववर्ती सामान्य एकल के प्रकार है। पूर्ववर्ती है ये, पूर्ववर्ती एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। एशियाई के प्रकार बताने आपको, कौन कौन से प्रकार इसमें से पूर्ववर्ती सामान्य एकल के हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका स्थान पक्ष से पहले प्रयोग होने वाला। दूसरा आपका स्थान पक्ष के बाद प्रयोग होने वाला। तीसरा है काल पक्ष के पहले प्रयोग होने वाला, और चौथा है काल पक्ष के बाद प्रयोग होने वाला। तो यहाँ पर सही ABC या ABD कौन से सही हो गए आपके। वेरी गुड भी मीर कासनिया जी, प्रियंका अग्रवाल, वेरी गुड। गणेश वेरी गुड भी। ऑप्शन है F आपका राइट होगा, आपके सही है। ये तीनों क्या है, पूर्ववर्ती सामान्य एकल के प्रकार है। बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले दिया गया है स्थान पक्ष से पहले प्रयोग होने वाला, तो ये पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रकार है। उसके बाद स्थान पक्ष के बाद, तो स्थान पक्ष से पहले और बाद दोनों शामिल होंगे, जबकि
काल पक्ष के जो बाद में प्रयोग होगा वो केवल एक ही शामिल होगा। तो इसमें आपका ए, बी और डी ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है, यहां पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रेन चैम्बर की अवधारणा संबंधित है। ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किससे संबंधित है? भी विषय जगत, ज्ञान जगत, पुस्तकालय जगत या फिर उपरोक्त सभी। ब्रेन चैम्बर की अवधारणा संबंधित है। इंपोर्टेड क्वेश्चन है भी ये, इंपोर्टेड लगा लेना, इसके इंपोर्टेड क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन ही इस प्रकार इस लाइन के पेपर में आपके पूछे जाएंगे। 71 में बी बता रहे हैं, नैना सुमन आर्मी जाट बॉय डी बता रहे हैं, मीरका सनिया जी बी बता रहे हैं, गणेश जी बी बता रहे हैं। तो ब्रेन चैम्बर की अवधारणा पूछा गया आपसे, इसमें राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा। बी जितने भी बता रहे हैं उनका जो राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट होगा। ज्ञान जगत, ऑप्शन बी ज्ञान जगत से संबंधित है ये ब्रेन चैम्बर की अवधारणा। नेक्स्ट है आपका, विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख डॉक्टर रंगनाथन की पुस्तक प्रोलेगोमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में मिलता है। उपरोक्त यानी कि जो प्रोलेगोमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? प्रोलेगोमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का तीसरा संस्करण बताना है आपको, किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? पहला संस्करण आपका जो प्रकाशित किया गया था वो कब किया गया था? 1937 में पहला। तीसरा पूछा गया है तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें? 1967 में, ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। पहला संस्करण 1900 आपका जो ये 37 है इसमें प्रकाशित किया गया था। उसके 20 वर्षों के पश्चात 1957 में आपका दूसरा और तीसरा संस्करण आपका 1967 में। तो यही पूछा गया आपसे। और इसी पुस्तक में आपकी क्या है, विषय निर्माण की जो विधियां थी उनका उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा ही विषय निर्माण की 4 विधियों का प्रतिपादन किया गया था और इन विधियों का प्रतिपादन किया गया था उनके द्वारा 1950 में। इसके बाद 1937 की जो इनकी पुस्तक थी उसमें इन विधियों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 2 अन्य विधियों का प्रतिपादन भी किया गया था जो 1960 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, विषय निर्माण की विलयन विधि को किस विषय के अंतर्गत रखा गया है? विषय निर्माण की विलयन विधि को कौन से विषय के अंतर्गत रखा गया है? मौलिक विषय यानी कि बेसिक सब्जेक्ट, मिश्रित विषय यानी कि कंपाउंड, और जटिल विषय यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया है अभी विलयन विधि को? क्वेश्चन नंबर 73। तीनों जो आपकी 12 विधियां थी उनको बांटा गया था इन तीनों विषयों के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत पूछा है कि विलयन किस विधि के अंतर्गत रखी गई थी? तो ऑप्शन ए राइट होगा। मौलिक विषय के अंतर्गत आपकी जो रखी गई थी बेसिक, बिल्कुल राइट है भी चेतन कुमार। बेसिक विषय जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत विलयन के अलावा बात करें तो नोट डाउन कर ले भी आप, यदि आप लिखना चाहते हैं तो विखंडन, मौलिक विषय में शामिल होने वाली विधियों के नाम लिख लें। विखंडन, विच्छेदन, अनाच्छादन, आसवन, संचयन और समूहन, ये विधियां आपकी मौलिक विषय में थी। जबकि जो मिश्रित विषय है इसमें आपकी जो पटलीकरण विधि है, पटलीकरण विधि 2 प्रकार की थी आपकी, फर्स्ट और दूसरी पटलीकरण 2। तो ये दोनों विधियां आपकी मिश्रित विषय के अंतर्गत रखी गई है। जबकि जटिल विषय में आपकी जो विधि रखी गई थी वो आपकी थी शिथिल समुच्चय। और ये स्थिल समुच्चय विधि आपकी 3 भागों में बांटी गई थी। स्थिल समुच्चय फर्स्ट, स्थिल समुच्चय सेकंड और स्थिल समुच्चय थर्ड। ये तीनों ही आपकी जटिल विषय के अंतर्गत
सम्मिलित की जाती है। कौन कौन सी स्थिल समुच्चय 1, 2 और नेक्स्ट है आपका आसवन एवं विलयन विधि का निर्माण किस वर्ष किया गया। ये क्वेश्चन आ गया, अभी इंपोर्टेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेड क्वेश्चन है। आसवन एवं विलयन विधि का निर्माण किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, आसवन एवं विलयन विधि। वेरी गुड भी 74 में डी बता रहे हैं नैना। चेतन कुमार 1971 बता रहे हैं डी। अंकित जैन 1960 है, वही राइट आंसर है। 1960 में आसवन एवं विलयन, यही दो अन्य विधियां थी जिनका प्रतिपादन 1950 के पश्चात किया गया था। सर्वप्रथम 1950 में 4 प्रकार की रंगनाथन द्वारा। उसके बाद 1960 में आसवन और विलयन विधि। 4 प्रकार की जो विधियां थी वो कौन कौन सी थी उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका स्थिल समुच्चय, नंबर 2 विधि आपकी पटलीकरण, नंबर 3 विच्छेदन और नंबर 4 अनाच्छादन। इन चारों विधियों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था। इसके बाद आसवन एवं विलयन का 1960 में जो प्रकाशन है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, विषय जगत शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। विषय जगत शब्द का प्रतिपादन क्वेश्चन नंबर 75 में किसके द्वारा किया गया था। ओके भाई चेतन कुमार जल्दी बताएं भी, क्वेश्चन नंबर 75 में किसके द्वारा विषय जगत शब्द का प्रतिपादन किया गया, यूज किया गया, प्रयोग किया गया। सी बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं भी। क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन सी राइट होगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा विषय जगत का प्रयोग, जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा इस विषय जगत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विषय जगत की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। विषय जगत की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि विषय, जल्दी बताएं भी, विषय जगत की संरचना 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन नंबर 76 4 भी बता रहे हैं कुछ। विषय जगत की संरचना क्षेत्र में भी बता रहे हैं नैना। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा भी, 3 भागों में बांटा गया था। विषय जगत की संरचना 3 भागों में बांटी गई थी। 3 प्रकार की जो आपको विभाजन बताए थे वही आपकी विषय जगत की क्या थी, संरचना थी। सबसे पहले था आपका द्विविभाजन। कौन सा विभाजन, दूसरा आपका 10 विभाजन, और तीसरा कौन सा था आपका, तीसरा था आपका बहु विभाजन। तो इन तीनों प्रकारों उसको इन 3 भागों में द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहु विभाजन इसमें बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से बहु विभाजन से संबंधित पद्धति बतानी है आपको। किस पद्धति में बहु विभाजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 77 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन एलसीसी दी गई है, यहाँ पर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन ईसी दी गई है और कोलन क्लासिफिकेशन सीसी दी गई है। किसमें, नैना डी बता रहे हैं भी, डिकोटोमी सही है भी आपके चेतन कुमार जी। 77 में सी बता रहे हैं प्रियंका अग्रवाल। बहु विभाजन से संबंधित पद्धति बतानी है अभी आपको वर्गीकरण की, तो ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त सभी जो पद्धतियां आपकी बहु विभाजन से संबंधित है, बहु विभाजन किया जाता है इन पद्धतियों में आपके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन और कोलन क्लासिफिकेशन। तो जल्दी से इन पद्धतियों का निर्माण किस वर्ष किया गया था वो भी बता दे भी। एलसीसी का निर्माण बता दे सबसे पहले, उसके बाद ईसी का और उसके बाद सीसी का निर्माण। जल्दी बताएं भी किस वर्ष इन पद्धतियों का निर्माण किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन और कोलन क्लासिफिकेशन। एलसीसी 1904, वेरी गुड भाई 1904
4 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किया गया था। 1891 आपकी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, वेरी गुड भाई। और 1933 कौन सी हो गई, कोलन क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कटर द्वारा, CA। विषय जगत की सबसे सरल और सबसे प्राचीन पद्धति आपको बतानी है, कौन सी थी विषय जगत की सबसे सरल और सबसे प्राचीन पद्धति, बताएं भी। द्विविभाजन है ये, 10 विभाजन या बहुविभाजन या एक। ऑप्शन ए आपका इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा भाई, ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। ऑप्शन ए राइट होगा भाई इसमें। द्विविभाजन, द्विविभाजन क्या है, सबसे प्राचीन और सबसे सरल पद्धति है आपकी। द्विविभाजन सबसे सरल और सबसे क्या है, प्राचीन पद्धति है। ऑप्शन ए राइट होगा, द्विविभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय जगत की किस विधि का प्रतिपादन 1950 में किया गया था। विषय जगत की किस विधि का प्रतिपादन 1950 में जिस विधि का प्रतिपादन किया गया था वो आपकी थी 1950 में, सॉरी भाई रुक रहा है थोड़ा, विच्छेदन विधि का प्रयोग है 1900 किया गया था। इन दोनों का 1960 में प्रतिपादन किया गया था। इन दोनों का प्रतिपादन कब किया गया था, 1960 में। विच्छेदन का 1950 में। विच्छेदन के साथ 3 अन्य जो विधियां थी वो थी आपकी स्थिल समुच्चय, पटलीकरण और अनाच्छादन। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थोड़ी सी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण ये बीच बीच में आपका रुक रहा है। तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो आपके पुस्तकालय विज्ञान ग्रेड 3 के क्वेश्चन थे जिनका हमने आज के जो सेशन में अध्ययन किया है। इसी प्रकार हम आगे भी आपके लिए जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी या जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो लेकर आएंगे। तो आप जल्दी से एक बार इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर करें भाई, शेयर कर दें एक बार सभी इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।